फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा आपका आपके YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मित्र बंधुओं, आज हम सीखते हैं महाद्वीप। अभी तक हम सीख रहे थे महाद्वीप के बारे में। हमने सीखा एशिया महाद्वीप, उसके बाद दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, और आज सब सीखते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है आपका उत्तरी अमेरिका। और आज हम सीखते हैं उत्तरी अमेरिका के कारण। इस अमेरिका, देखिए नीचे दक्षिणी अमेरिका है, ऊपर उत्तरी अमेरिका है। ध्यान से फिर देखिएगा, उसी बात को हम रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ये आपका जीरो है, ये जो जीरो है डिग्री है, ये आपका भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्थ कहेंगे उत्तर में, तो ये आपकी कर्क रेखा होती है। और 23.5 डिग्री अगर देखेंगे हम लोग तो आपकी ये मकर रेखा होती है, साउथ में है। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी और इससे नीचे वाले भाग को हम दक्षिण कहते हैं। तो ये भूमध्य के ऊपर है तो उत्तर, नीचे होता दक्षिण हो जाता। अब देखेंगे थोड़ा मैप में, इधर वाला जो भाग होता है पूर्वी होता है और इधर वाला भाग पश्चिम होता है, और ऊपर वाला भाग को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं। जो उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो ये एक देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री पे अगर देखते हैं देशांतर रेखा है, जिसे हम समय रेखा कहते हैं। इससे आगे वाले को हम पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, इससे पीछे वाले को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये हमारा जो उत्तरी अमेरिका है, ये पश्चिमी देशांतर रेखा 0 डिग्री इसके मध्य से लगभग होकर के गुजरती है। 100 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखेंगे, अब ये पश्चिम और ऊपर यहाँ पर बसा उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी और पश्चिम में बसा हुआ है ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका है तो दक्षिण में जाकर बसा हुआ है। अब इस उत्तरी अमेरिका के बारे में हम देखेंगे। हमारा उत्तरी अमेरिका के पूर्व दिशा में आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर ऊपर है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे है तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और इधर आते देखते हैं तो इधर प्रशांत महासागर है। ऊपर है तो उत्तर प्रशांत महासागर और नीचे है तो प्रशांत महासागर। दक्षिण महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा, इससे घिरा हुआ। और ऊपर जो है आप देखेंगे, ऊपर तो उत्तरीय ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर कहलाता है। आर्कटिक महासागर है, इससे हमारा पूरा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप घिरा हुआ है। नीचे ये दक्षिण अमेरिका है। अब देखेंगे दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है एक है, वो है पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, जिससे जहाज और यातायात का सुगम हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला कौन है, तो वह है पनामा। आइए इसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में और जान लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज देखेंगे। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहते हैं। पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम जो पड़ा, उत्तरी महाद्वीप जो पड़ा भैया, वो अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक एक साहसी यात्री था, जिसके नाम से अमेरिका ये पड़ा। पनामा नहर तथा अंध प्रशांत, देखेंगे यहाँ पनामा नहर से अंत तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया। ये आपसे पूछेगा उत्तरी महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ना कौन जोड़ता है, तो पनामा नहर जोड़ती है। पनामा
अगला देखेंगे उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। ये अलास्का में है, ये अलास्का है। अच्छा, थोड़ी सी देख लेंगे, ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर मैक्सिको शहर है, मैक्सिको देश है, मैक्सिको की खाड़ी है। उसके ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके ऊपर कनाडा है। इधर आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, इधर अलास्का है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक भाग है, अलास्का। आगे देखेंगे, इसी अलास्का में ही, इसी अलास्का जो आप यहां देख रहे हैं, जो अलास्का में उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर देखिए, ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट होगा। तो इस पूर्वी तट की अगर हम बात करते हैं, इस पूर्वी की तट की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग पर, जैसे पूर्वी है तो ये ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी, तो दक्षिणी ये पूर्व में, दक्षिण मतलब नीचे हिस्से में दक्षिणी पश्चिमी तट के भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं और यह मत्स्य पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो धाराएं मिलती हैं, लेब्राडोर की जलधारा और यहाँ गल्फ स्ट्रीम, जैसे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। जब दो जलधाराएं आपस में मिलती हैं तब वो मत्स्य पालन के लिए अति उपयोगी होती हैं। कौन कौन? ठंडी और गर्म जलधारा। तो जहां जहां भी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल रही हैं वो मत्स्य पालन के लिए अति आवश्यक होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। इसी कारण ऐसा है यहाँ पर। अगला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर। अब संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है? इसके कह रहा है दक्षिणी पूर्वी। अब दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो ये वाला भाग आपका पूर्व होगा, और पूर्व का दक्षिण मतलब ये वाला हिस्सा, ये दक्षिण पूर्व, यही है, ये पूर्व भाग होता है, और नीचे ये दक्षिण होता है। पूर्व दक्षिण की अगर हम बात करते हैं, तट पर मैक्सिको की खाड़ी, ये है मैक्सिको की खाड़ी। यहां पर मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात यहां होते हैं, जो हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। हरिकेन और टॉर्नेडो कहां चलता है? तो ये चलता है कहां भैया? ये अमेरिका में चलता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे चलता है। आगे देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के घास के जो मैदान है उसको प्रेयरी कहते हैं। प्रेयरी क्या कहते हैं भैया? हाँ, प्रेयरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट प्रमुख कार उद्योग का केंद्र है। कनाडा का वुड बिफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। कहां है ये? कनाडा का वुड बिफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। ये अल्बर्टा प्रांत में पाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एस्ट्रोडोम गुंबद विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबद है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर भी है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं। जो रॉकी पर्वत है इसकी प्रमुख श्रेणियां क्या क्या हैं? कास्केड है, सियरा नेवादा है, कोस्ट रेंज है, सियरा माद्रे है। फिल्म उद्योग के लिए सबसे अधिक उपयोगी अगर माना जाता है तो उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, आगे यदि आप उत्तरी अमेरिका को देखेंगे तो ये विश्व प्रसिद्ध कई कारणों से है। अगर हम देखेंगे सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं, सोयाबीन हुआ और मक्का हुआ, तो सोयाबीन मक्का के लिए भी उत्तरी अमेरिका विश्व प्रसिद्ध है जो पाया जाता है। ये आपका रहा उत्तरी अमेरिका के बारे में। अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका को सीख लिए, जान लिए हैं, तो अब देखिएगा उत्तरी अमेरिका ऊपरी हिस्से में कुछ छोटे छोटे महाद्वीप भी हैं। ये तो बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के, छोटे छोटे महाद्वीप हैं, जैसे एलिस मेरे है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है, बर्लन द्वीप है, पेरी द्वीप समूह है, एक्सल द्वीप है, विक्टोरिया द्वीप है,
प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं। और इधर ये ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में बैफिन की खाड़ी है और ग्रीनलैंड के इधर ग्रीनलैंड सागर भी है। अब देखेंगे यहाँ पर हडसन की खाड़ी है जो ये है। अगला है मैसूर की खाड़ी है, ये मैसूर खाड़ी है जो ये आपके दक्षिण अमेरिका के जस्ट ऊपर वाले भाग पर है। ये है उत्तरी अमेरिका जो आपके एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में याद रहे, बार बार पूछा गया है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेरी कहते हैं। सुपीरियर देखेंगे फिर यहाँ ताजे सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ा ताजे जल की झील है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यह आपका प्रश्न